मंगलमय मंगल करन दीन बंध गुरु संत, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। परम पूज्य साहिब जी, अर्चनी बंदनी पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं बाल गोपालों, अभी आप बहुत ही सुंदर मधुर कंठ से भजन अनेक संत गुरुजनों से सुने। मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ कहने जा रहा हूं। जिस प्रकार से हमारे जीवन में जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान करने के लिए कृषि, व्यापार, सर्विस की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें सत्संग की जरूरत पड़ती है। आज का प्रबुद्ध मानव इस वैज्ञानिक युग में प्रश्न कर रहा है कि महाराज, कृषि, व्यापार, सर्विस आदि से हमें धन मिलता है, रुपया पैसा मिलता है और हमारे जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान होता है, लेकिन सत्संग करने से हमें क्या मिलेगा? ये आज का मानव प्रश्न करता है। न्याय उचित है। सत्संग से हमारी मानसिक स्थिति ठीक होती है। संसार में दो प्रकार का रोग है, एक तन का रोग है, दूसरा मन का रोग है। तन का रोग जैसे बुखार, जुखाम, सर्दी और नाना प्रकार की भयंकर बीमारियां होती हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए हम जीवन में भरसक प्रयास करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, उपचार करवाते हैं कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। आजकल तो डॉक्टर हो गए हैं, पहले के समय में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, हकीम हुआ करते थे। उनके पास हम जाते थे तो जड़ी बूटियों का इलाज करते थे और बताते थे कि जाइए ये चीज पी लीजिएगा, आपका रोग दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम रोग को ठीक करने के लिए जंगल में जाते हैं, पहाड़ों के बीच जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं, घास फूस खोद करके, जड़ी बूटी खोद करके लाते हैं और उसको पीसते हैं, पीस करके पीते हैं, तब हमारा रोग दूर होता है। कितना हम प्रयास करते हैं शारीरिक रोग को दूर करने के लिए, लाखों लाखों नहीं, हजारों हजारों प्रयास करते हैं कि जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो बंधुओं, ये भी जरूरी है,
अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम भौतिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भौतिक उन्नत भी कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नत भी कर सकते हैं। दोनों उन्नति जीवन में कर सकते हैं। और शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। इससे ना कोई काम काज होगा, ना तो भक्ति भजन होगी, साधना होगा, त्याग तप कर सकते हैं। तो इसलिए ये शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। ये पहला सुख है कि हमारा शरीर निरोग रहे। तो निरोगता सभी लोग चाहते हैं, सुख शांति सभी चाहते हैं। तो बंधुओं, शारीरिक रोग को दूर करने के लिए हम खूब प्रयास करते हैं, लेकिन मानसिक रोग उससे कहीं ये भयंकर रोग है। अगर हमारा मानसिक रोग ठीक हो जाए तो हमारा जीवन स्वस्थ हो जाए, हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाए। मानसिक रोग क्या है? एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा रोग कौन होता है? तो बीरबल ने कहा, हुजूर, संसार में सबसे भयंकर रोग मानसिक रोग होता है। कहिए कैसे आप कहते हैं? कहे, हाँ हुजूर, मैं सही कह रहा हूं, ना मानो तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूं। कहे, हाँ दिखाइए। तो बीरबल ने बादशाह से कहा कि हुजूर 2 बकरियां मंगाई जाए राज दरबार में। तो 2 बादशाह ने मंत्रियों से कहा कि भाई 2 बकरियां लाई जाएं। अब बकरियां आ गई। बीरबल ने कहा, हुजूर हरी हरी घास भी मंगाई जाए। घास भी मंगाया गया। दोनों बकरियों को एक एक कमरे में बांध दिया गया और रात का वक्त था और दोनों बकरियों के सामने घास रख दिया गया। एक बकरी के सामने सिंह, पत्थर का सिंह बना करके रख दिया गया और दोनों का दरवाजा बंद कर दिया गया। एक बकरी तो घास खा करके मस्त रात भर रही। उसके बाद जो दूसरी बकरी है, जब सुबह हुआ दरवाजा खोला गया तो एक बकरी तो ठीक ठाक थी और दूसरी बकरी जिसके सामने सिंह रख दिया गया था, वो बकरी तो घास ही खाने की बात छोड़िए साहब, वो उसका राम नाम सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक मानसिक रोग बन गया था, एक भय, चिंता बन गया था कि ये मुझे खा जाएगा। मरने का डर था उसे। उस सिंह को देख करके वो भयभीत थी और मर गई। तो ठीक इसी प्रकार से ये मानसिक रोग महारोग है। आज मानसिक रोग के चलते हम मत पंथ संप्रदाय को लेकर के लड़ते हैं, झगड़ते हैं।
दीन और मजहबों को लेकर के लड़ते और झगड़ते हैं। कहते हमारा मजहब बड़ा है, वो कहता हमारा मजहब बड़ा है, वो कहता हमारा संप्रदाय बड़ा है, वो कहता हमारा संप्रदाय बड़ा है। तो ये इस तरह से दीन मजहब संप्रदाय को लेकर के लड़ते और झगड़ते रहते हैं। कैसे? एक बार ताजिया लेकर के, ताजिया का समय था, मुहर्रम था, तो मुसलमान ताजिया लेकर के जा रहे थे। तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ता था और उस पीपल का जो पुजारी था उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति भी बैठाए हुए था। तो उस पीपल की डाली इतनी नीचे थी, झुकी हुई थी, तो ताजिया लेकर के जा रहे थे और कोई रास्ता नहीं था। ताजिया थोड़ी ऊंची थी। जब उस पीपल के पास पहुंचे तो मुसलमानों ने कहा कि भाई देखो, ये ताजिया इतनी ऊंची है, कैसे निकलेगी और कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा करो ये डाली को काट दो ताकि हमारी ताजिया निकल जाए। और जो उस पीपल के और हनुमान जी के पंडे पुजारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हमारा ब्रह्मदेव रहता है, हनुमान जी का वास है, हम इसको काटने नहीं देंगे। तो दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी, हिंदू और मुसलमानों में, पंडे पुजारियों में और मुसलमानों में। तो एक संत आए, विचारवान कोई संत आ गए, उन्होंने कहा कि अरे भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि महाराज देखिए, हमारी ताजिया ये निकलने नहीं दे रहे हैं। कहते हम ताजिया नहीं निकलने देंगे। और हिंदुओं ने कहा कि महाराज देखिए, इसमें हमारा ब्रह्मदेव रहता है, हनुमान जी का वास है, हम इस पीपल की डाली नहीं काटने देंगे। तो दोनों लड़ रहे थे। तो संत ने कहा कि देखो भाई, आपस में लड़ाई न मत करिए, आपस में लड़ो झगड़ो मत। जिनके बाबत आप लड़ते हैं, खुदा के नाम पर, भगवान के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, अगर वो आकर के कह दे कि भाई ये पीपल की डाली मत काटिए, इसमें हम रहते हैं, और आपके खुदा कह दे कि इस ताजिया में हम रहते हैं, तो मान लिया जाए। लेकिन आप बिना सोचे समझे परखे लड़ते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपस में खून खराबा मत करिए। अल्लाह को जानिए, भगवान को जानिए। हम केवल मान करके लड़ते हैं कि कहीं ईश्वर भगवान परमात्मा बैठा है, कहीं खुदा गाड बैठा है। साहेब कहते हैं, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरम न काहू जाना। कोई मर्म नहीं जानते, केवल लड़ते हैं। आज तक किसी ने ईश्वर भगवान परमात्मा को कहीं देखा नहीं है। मुसलमान कहीं खुदा अल्लाह को नहीं देखा। बिन देखे वो देश की बात करे सोकूर, बिन देखे आपस में लड़ते झगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि न समझी के कारण, बिना ज्ञान के, बिना परख के लड़ते रहते हैं। एक घर में पत्नी थे, दोनों में आपस में एक दिन लड़ाई होने लगी। बड़े प्रेम से रहते थे। सुबह सुबह का टाइम था, पत्नी में दोनों में झगड़ा हो गया। तो
मोहल्लों वालों ने कहा कि भाई अभी तक तो ये पत्नी प्रेम से रहते थे, कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन आज क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हैं? चलो चल करके देखा तो जाए। तो वहां कई लोग पहुंच गए, आसपास के लोग कहे आप भाई ये बताइए क्यों लड़ रहे हो? तो पत्नी कहती है कि भाई साहब देखो, मैं कहती हूं कि मैं लड़के को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाऊंगी, लेकिन ये पति महोदय हमारे मानते ही नहीं है। ये कहते हैं कि मैं बच्चे को पायलट बनाऊंगा पढ़ा लिखा करके। तो जो लोग गए थे उन्होंने पूछा कि भाई देखो, आपस में लड़ो मत, आपस में झगड़िए मत, ऐसा करिए कि उस बच्चे को बुला लाइए, वो बच्चे से पूछा जाए कि बेटा तुम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो? और तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, मैटर सॉल्व नहीं होगा। बच्चा जो कहेगा वही मान्य होगा। तो पत्नी ने कहा कि भाई साहब अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर क्यों आपस में लड़ते झगड़ते हो? अभी बच्चा है नहीं, देखा नहीं आप लोगों ने, फालतू में लड़ते झगड़ते हो। इसी प्रकार से हम खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर लड़ते हैं और जिंदगी भर लड़ते रह जाते हैं, जिसके नाम पर हम बकरी मुर्गी भैंसा चढ़ाते हैं, बलिदान करते हैं, कुर्बानी देते हैं। उस खुदा को आज तक हमने देखा है कहीं? उस भगवान को हमने देखा है कहीं? कहीं नहीं देखा। केवल आंख मूंद करके मानते चले जा रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, हमारे कुरान में ये लिखा है। हम कभी विचार नहीं करते हैं, कभी पढ़ी लिखी पर सत्य के मोती नहीं मिल सकते हैं। हम चाहे जितना शास्त्रों को पढ़ें, कुरान पढ़ते रहें, कभी हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है बंधुओं, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे। सत्संग का मतलब ही होता है जहां सत्य और असत्य का निर्णय हो, जहां जड़ और चेतन का निर्णय हो, जहां दो मिली वस्तु को अलग कर दिया जाए, उसे सत्संग कहते हैं। जैसे दाल और चावल एक में मिला हो, दोनों को अलग कर दिया जाए, उसे विवेक कहते हैं। और विवेक जब तक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, परख दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रह जाएंगे। मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर बंधुओं विवेक की जरूरत है। आज हर तरफ रोशनी है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। वैज्ञानिक युग है, आज विज्ञान ने इतना उत्थान किया है, इतना बढ़ चढ़ गया कि चारों तरफ रोशनी है। किसी शायर ने कितना सुंदर कहा, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। कितना हर जगह रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। आज हमारे दिल में अंधेरा है। उस अंधेरा को जब तक दूर नहीं करेंगे,
उस अज्ञान को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हमें सत्य के मोती नहीं मिल सकते हैं। तो सत्संग की जरूरत है। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। और जब तक विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम भटकते रह जाएंगे। हम केवल मान लेते हैं। साहब कहते हैं पहले जानो तब मानो। एक जानकारी होती है, दूसरा मानकारी होती है। साहब कहते हैं कि जानो तब मानो। चाहे वो शास्त्रों की बात हो, चाहे परंपरा की बात हो, चाहे दीन मजहब की बात हो, चाहे संप्रदाय की बात हो, चाहे गुरु वाणी हो, आंख मूंद करके मत मानिए। अगर कोई हमारा गुरु कहता है 2 2 5 तो उसको मत मानिएगा। अगर एक तोता, एक छोटा सा बालक कहता है 2 2 4 तो उसकी बात माननी है। अगर 80 साल का बूढ़ा कह रहा है कि 2 2 5 तो उसकी बात माननी नहीं है, उसकी बात मत मानिए। इसलिए पहले जानो तब मानो। हम केवल विचारों को लेकर के झगड़ते हैं, शब्दों को लेकर के झगड़ते हैं। कहते हमारा खुदा बड़ा है, हमारा अल्लाह बड़ा है, हम और हिंदू लोग कहते हमारा भगवान बड़ा है, हमारा देवता बड़ा है। केवल शब्दों को लेकर। साहब कहते हैं कहाँ कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। शब्दों को लेकर के भटकते हैं। बंधुओं, कैसे 2 बच्चे थे, घर पर पढ़ रहे थे, तो एक ने गणित लगा रहे थे दोनों बच्चे। तो एक कह रहा था कि 8 धन 2 बराबर 10। तो दूसरा बच्चे ने कहा कि नहीं, तुम्हारे गुरुजी बेवकूफ है। हमारे गुरुजी ने बताया है, पढ़ाया है कि 6 धन 4 बराबर 10। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारे गुरुजी बेवकूफ है। हमको हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है कि 8 धन 2 बराबर 10। इसी तरह दोनों लड़ते झगड़ते रहे। तो उनका पिताजी निकल करके घर से आए। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ना तुम बेवकूफ हो और न तुम्हारे गुरुजी बेवकूफ हैं। कहे बेवकूफ तो मैं हूं जो मैं 2 बेवकूफों को पैदा किया है। तो कहने का मतलब बेवकूफ मत बनिएगा, विवेक करिएगा, ज्ञान करिएगा, कसौटी में कसिए। परख है आपके पास, परखो। जैसे सोना परखने के लिए कसौटी होती है, चांदी परखने की कसौटी होती है, अनाज परखने की परखी होती है। हम बाजार में जाते हैं कुछ सामान लेने तो परख करके लेते हैं। एक हांडी खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा करके लेते हैं, आंख मूंद कर नहीं ले लेते, क्योंकि पैसा देते हैं। और किसी ने कहा भी है कि 2 आने की हांडी लीजिए और ठोक बजा के पैसा दीजिए। तो ठोक बजा करके लेते हैं कि कहीं कच्ची तो नहीं है, कहीं फूटी तो नहीं है कि पानी भर दे और पानी बह जाए, कहीं कपड़ा फटा तो नहीं है, कहीं ये लखनऊआ सोना तो नहीं है नकली निकल जाए। तो इस तरह से हम हर चीज को परखते हैं। लेकिन जब कल्याण की बात आती है, धर्म की बात आती है, मजहब की बात आती है, संप्रदाय की बात आती है,
खुदा ईश्वर की बात आती है तो हम परख ही नहीं करते हैं, केवल आंख मूंद करके मान लेते हैं। धर्म के ठेकेदार गुरुओं ने इतना लोगों को बहका दिया, भड़का दिया कि आज हम लोग उनके चक्कर में फंसे हुए हैं। इतना सस्ता नुस्खा उन्होंने दे दिया कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, कि गंगा जी में स्नान कर लो आपका दर्शन हो जाएगा, मुक्ति गति हो जाएगी। काशी में मुंडन करवा लो, पिंडदान करवा लो, आपके पुरखे तर जाएंगे। और प्रयागराज में मुंडन करवा लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इतना सस्ता नुस्खा बना दिया और आज हम आंख मूंद करके मान रहे हैं। ये धर्म के ठेकेदार गुरुओं ने हमारे धन का शोषण किया, हमारे बुद्धि का शोषण किया और हमारे चरित्र का शोषण किया। हर प्रकार से ये संत गुरुजन जगाते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं, फिर भी हम आंख मूंद करके मानते चले जा रहे हैं, विचार नहीं करते हैं, अपना शोषण करवाते चले जा रहे हैं, ठगवाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इन ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जिसके अंदर लोभ होगा, लालच होगा, वही व्यक्ति ठगा जाता है। आज हम तो लोभी बन करके बैठे हैं, सुख के लोभी हैं, धन के लोभी हैं, पुत्र के लोभी हैं कि हमारे पास धन हो जाए। महाराज जी आए हैं, महाराज जी के पास चले, महाराज जी भभूति दे दिए, कह जाइए भभूति पत्नी को खिला दीजिए, आपके बच्चा होगा, पत्नी के बच्चा होगा। आप जाइए ये तबीज पहन लीजिए, आप मुकदमा में जीत जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, आप धन धाम से संपन्न हो जाएंगे। आज तो यहाँ तक मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से इतना दिखाया जा रहा है, खुराफात, झूठ दिखाया जा रहा है कि आप ये नग पहन लो, वो नग पहन लो, ये यंत्र पहन लो, आप कुबेर की पूजा करिए, लक्ष्मी की पूजा करिए, आप माला माल हो जाएंगे, आपका परिवार सुखी हो जाएगा, आप हर तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे। या ये सब केवल बनावटी है, केवल अंधविश्वास है, पर केवल झूठाई है और उसको हम आंख मूंद करके मान लेते हैं। तो आज हमको जागने की जरूरत है, आंख मूंद करके मानने की जरूरत नहीं है। यहां तक लिख दिया गया कि प्रातः काल, यहां तक लिख दिया गया कि हनुमान जी जो है सूर्य को निगल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल अवस्था में हनुमान जी ने सूर्य को निगल गए। अरे वो कोई दाल भात था या कोई आम अमरूद था जो वो निगल गए? अरे वो आग का दहकता हुआ गोला है और पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और 15 करोड़ दूरी पर है और उसकी किरणें आने में यहां तक 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं। इतना बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ा सूर्य ग्रह, और उसको हनुमान जी निकल गए। कैसे निकल गए? हनुमान जी का कितना बड़ा शरीर रहा होगा, हनुमान जी का कितना बड़ा मुख रहा होगा जो निकल गए। केवल हम
मानते चले जा रहे हैं। अरे वो आग का दहकता हुआ गोला अभी जेठ की चिलमिलाती धूप में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उसके लिए लोग हजार प्रयास करते हैं गर्मी को दूर करने के लिए। कूलर का प्रयोग करते हैं, पंखे का प्रयोग करते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं, तब भी गर्मी दूर नहीं होती और हनुमान जी उसको निगल गए। हनुमान जी को खुद निकल जाता, भस्म कर देता। हनुमान जी तो नहीं निकले, अगर हनुमान जी सूर्य के पास पहुंचते ना तो सूर्य ही हनुमान जी को निकल जाता। केवल धर्म के नाम पर लिखा गया, ये शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अब सोचिए कि राजा सगर कितने वर्ष जीवित रहे होंगे, कितनी उनकी पत्नियां रही होंगी। विचार करने की जरूरत है, यहां पर आंख मूंद कर मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बंधुओं, हम केवल लिखी पढ़ी मानते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, कुरान पुराण में ये लिखा है। केवल लिखी मानते चले जा रहे हैं, आंख मूंद करके विचार नहीं करते हैं। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। कितने वर्ष राजा सगर जीवित रहे होंगे? कोई 60,000 वर्ष जीवित रह सकता है? बहुत खींच करके 20 साल, 50 साल, 100 साल, 120 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मन का रोग, तन का रोग डॉक्टर ठीक करता है दवा के द्वारा, उपचार के द्वारा, लेकिन ये जो मानसिक रोग है, इस मानसिक रोग को ये संत गुरुजन ठीक करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि सत्संग में आए और अपने मानसिक रोग का इलाज करें, इलाज करवाएं और मानसिक रोग से मुक्त हो। ये पंडित पुजारियों के गुलामी से अपने जीवन को आज़ाद करें और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिए, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। बस इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।